राधे राधे, मैं हूं देवव्रत। एक जगह बाबा तुलसीदास जी ने इस भारतवर्ष की सभी माताओं से प्रार्थना करी है, हे माताओं की जननी जने तो भक्तजन, कै दाता कै सूर। हे माताओं, अगर आपको पुत्र संतति पैदा करनी ही है तो या तो कोई भक्त पैदा करो, या फिर कोई दाता पैदा करो, या फिर कोई सूरमा पैदा करो। भैया भक्त बनो, दाता बनो या कोई सूरमा बनो, तब जीवन सार्थक है। भक्त ऐसे बनो कि जैसे प्रहलाद भगवान खम्मा फाड़कर प्रहलाद को बचाने के लिए आ जाते हैं। भक्त बनो तो कैसे भैया, लक्ष्मण जैसे भगवान राम के पीछे पीछे जाते हैं, 14 वर्ष तक सेवा करते हैं, सोते नहीं है, आंख से आंख नहीं लगाते। भगवान राम अंदर सो रहे हैं और भैया ये वीरासन बांधकर, पंचुकी बांधकर, हाथ में धनुष बाण लेकर बाहर बैठकर भैया राम की रक्षा कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। और जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पूरा विश्व सो रहा है, लेकिन ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है वीरासन में? ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या दर है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कौन किसकी रक्षा कर रहा है? भक्त बने लक्ष्मण। कैसे लक्ष्मण भक्त हैं भैया? जब सीता जी को रावण ले गया, भगवान राम गए खोजते खोजते, सुग्रीव से मित्रता हुई, मिला सुग्रीव ने सारे आभूषण जो ऊपर से गिराए थे भगवान को ला कर दिए। भगवान ने देखा ये सीता का कर्णफूल है, ये सीता की नथनी है, सब लक्ष्मण को दिखाते हैं। भैया देखो ये सीता के कानों के हैं, ये सीता की नाक के हैं, ये सीता का गले का हार है। लेकिन लक्ष्मण रो पड़ते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। मैं नहीं जानता ये किसके हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैंने कभी माता सीता के चरणों से ऊपर कुछ देखा ही नहीं। नूपुरत्वय अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। मैं सिर्फ नूपुरों को जानता हूँ कि ये माँ सीता के हैं। ऐसे भक्त लक्ष्मण, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। भैया या बन सको तो दाता बनो। दाता कैसे बनो? जैसे कर्ण था दाता। पता थी कि इंद्र शत्रु है, शत्रु का पिता है, कवच और कुंडल मांगने आया है, और कवच कुंडल दे दिए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो कर्ण जानबूझकर कवच और कुंडल दे दिए। दाता बनो तो कर्ण जैसे। युद्ध में कर्ण मारा जा चुका था, धरती पर गिरा पड़ा था, आखिरी सांस जाने को थी। भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन बोला, प्रभु कभी तो आप प्रशंसा उसकी बंद कर दिया करो, अब तो मैं जीत गया हूं, अब तो मेरी प्रशंसा कर लो। भगवान बोले, कर्ण से बड़ा दानी नहीं देखा। अर्जुन को जब नहीं रहा गया तो भगवान अर्जुन को लेकर ब्राह्मण वेश में कर्ण जहां मरा पड़ा था, जहां मर रहा था, आखिरी सांस जाने को थी, ब्राह्मण का वेश लेकर पहुंच गए। भगवान ने कहा, कर्ण आज दान नहीं दोगे? आज नहीं दान देकर जाओगे? भैया कर्ण एकदम से आंख खोली, सांस जाने को थी, लेकिन फिर लौट के आया, देखा ब्राह्मण वेश में प्रभु खड़े हैं। क्या दूं कुछ नहीं था। अंत समय में धरती पर धूल धूसरित हुआ पड़ा था। क्या दूं तभी एक पत्थर उठाकर अपने जो सोने का दांत था उसे तोड़कर भगवान को दे दिया। दाता बनो प्रभु, दाता बनो। और या फिर क्या दाता या सूर, या फिर बने तो भैया सूरमा बनो। और ऐसे सूरमा बनो जैसे महाराणा प्रताप से जीवन भर युद्ध चलता रहा अकबर का, जीवन भर युद्ध चलता रहा, जीवन भर पीछे लगा रहा, जीवन भर। और लेकिन जब महाराणा प्रताप इस धराधाम को छोड़कर गए, जब महाराणा प्रताप इस धरती को छोड़कर गए, तब ये खबर जब अकबर को मिली थी आगरा में, तो ये सुनकर रो पड़ा था। जब सिंह धरा का सोया था, तब अकबर भी सुन रोया था। जब सिंह धरा का सोया था,
तब अकबर भी सुन रोया था। सूरता हो तो ऐसी हो, सूरता हो तो संभाजी महाराज जैसी हो, सूरता हो तो बंदा बहादुर जैसी हो। तिल तिल कर कर कट गए मिट गए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म की आन को नहीं छोड़ा। भैया बाबा तुलसीदास यही कह रहे हैं, कुछ तो बनो, जीवन को निरर्थक मत करो, जीवन को सार्थक करो, जीवन को सार्थक करो। इसी के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जिस कवि की